स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। इस वीडियो में कुछ भी कहने से पहले एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा उस वीडियो को और सुनिएगा उस वीडियो में लगाए हुए नारों को और उस व्यक्ति के चेहरे को पहचानने की कोशिश करिए जिस व्यक्ति के गले में फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जिस व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को कंधों पर उठाकर दिल्ली पुलिस के सामने लेकर जाया जा रहा है और पीछे से नारेबाजी की जा रही है। कुछ भी कहने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो आपने देखा। वीडियो में आपको लगा होगा कि जो शख्स जिसके गले में फूल मालाएं पड़ी हुई हैं वो शायद देश के लिए कोई गोल्ड मेडल लाया होगा, वो शायद देश के लिए कोई ऐसा सम्मान दिलाकर लाया होगा जिसकी वजह से जनता जो है उसे कंधों पर उठाकर घूम रही है, पीछे से नारे लगाए जा रहे हैं और सम्मानित उसे किया जा रहा है। और कहीं नहीं, दिल्ली के दिल में दिल्ली पुलिस उसके सामने खड़ी है लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। आपने पहचाना उसका चेहरा कि वो कौन था? नहीं पहचाना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, वो चेहरा वही है। आपने सुना होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले दिल्ली में देश विरोधी नारे लगे थे, जिसको मुस्लिम विरोधी नारे कहा जाता है। मैं उसको मुस्लिम विरोधी नारे नहीं कहूंगा, क्योंकि वो नारे न सिर्फ मुस्लिम विरोधी थे बल्कि देश विरोधी थे। देश विरोधी इसलिए थे क्योंकि उसमें देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कही जा रही थी, देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने की बात कही जा रही थी। और जिसमें देश की एकता और अखंडता टूटी जाए वो संविधान विरोधी नारा है, और जो संविधान विरोधी नारा है वो देश विरोधी नारा है। उसको सिर्फ मुसलमान विरोधी या मुस्लिम विरोधी कहना सही नहीं होगा। जो व्यक्ति दिल्ली के दिल में जंतर मंतर पर खड़े होकर देश विरोधी नारे लगाता है या जिस पर आरोप है कि उसने देश विरोधी नारे लगवाए, उस आरोपी को दिल्ली पुलिस के सामने ही कंधों पर बिठाकर ये भीड़ सरेआम घूम रही है, नारे लगा रही है, सम्मानित कर रही है। ये कुछ लोगों के लिए बड़ी आम बात हो सकती है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इस देश में और भी कई बार तिरंगा यात्राएं आरोपियों के पक्ष में भी निकली हैं और जो दोषी ठहराए गए मॉब लिंचिंग के दोषी जो हैं उनके गले में भी फूल मालाएं पड़ी हैं, उनका भी देश में स्वागत हुआ है। और ज़्यादा आगे मत जाइए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार तो आपको याद होगा, वही इंस्पेक्टर जो एक भीड़ को रोकने में शहीद हो गया था, बुलंदशहर का मामला याद है ना आपको। उनके आरोपियों को भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। और अब जब जंतर मंतर पर देश विरोधी और मुस्लिम विरोधी नारे लगते हैं तो उसके आरोपी को भी सम्मानित किया जाता है। कब सम्मानित किया जाता है? जब वो पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था और अब वो सरेंडर करना आया तो उसने अपनी ताकत यानी उसने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन किया दिल्ली में पुलिस के सामने। अब याद करिए दिल्ली पुलिस का वो चेहरा जहां पर वो जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने पहले ही कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार होता आ रहा है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो सोचिए हौसला कैसे न बढ़े। अगर यहां पर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि यहां पर छात्र या बेरोजगार युवा या फिर किसान इस तरह हुड़दंग करते हुए, इस तरह किसी आरोपी को सम्मानित करते हुए नारेबाजी करते, तो यही दिल्ली पुलिस उनका क्या हश्र करती? क्या इसी तरह खड़ी रहती? क्या मान लीजिए कि अगर यहां पर जैसे जामिया का मामला आपने सुना होगा किस तरह से लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने किया था जामिया के छात्रों पे, जहां तक कि अंदर लाइब्रेरी में घुस के छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। और उसके बाद से जो बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार की तलाश में या अपना विरोध जताने की तलाश में जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, उन पर किस तरह लाठीचार्ज होता है। आपने लखनऊ का मामला सुना होगा, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ऐसा हुआ और
अभी हाल ही में करनाल में किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। तो अब जरा ध्यान लगा के ये सोचिए कि आखिर क्या वजह है कि एक आरोपी जो फरार चल रहा था वो सरेंडर करना आया और उसके साथ में इतनी भीड़, क्या वो इस तरह से भीड़ लाकर ये दिखाना नहीं चाहता है कि उसके पीछे जो है किन ताकतों का हाथ है कि वो अभी भी नहीं डर रहा है। वो सरेआम इससे पहले ही सरेंडर करने से पहले तमाम टीवी चैनल्स को वो इंटरव्यू देता रहा, वो खुद कहता रहा कि कोई गलती नहीं है, वो सपोर्ट करता रहा इन नारों को, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पुलिस नहीं पकड़ पाई और अब जो है सरेंडर करना आया तो इस तरह की तस्वीर निकल कर आई। अब आप सोचिए कि ये तस्वीर भी भारत के इतिहास में लिखी जाएगी, याद रखी जाएगी कि किस तरह से एक आरोपी जब सरेंडर करने गया था तो उसके समर्थन में एक भीड़ आई थी जो कि एक पवित्र नारा, उसका नाम लेते हुए, नारा लगाते हुए उसको सरेंडर करने के लिए लेकर गई थी और कंधों पर बिठाकर फूलों की मालाएं उसके गले में पड़ी थी। तो आप सोचिए कि ये समाज किस तरफ जा रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आता है लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो इस तरह बोल रहे हैं कि ऐसा स्वागत तो बारातियों का भी नहीं होता है, ऐसा स्वागत तो किसी पदक लाने का भी नहीं होता है जिस तरह से स्वागत इस आरोपी का हो रहा है, और ये कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली में हो रहा है। अब आप सोचिए पुलिस के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आखिर कार्रवाई इन पर क्यों नहीं हुई। इस तरह से इकट्ठा लोगों का होने कैसे दिया पुलिस ने, ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन हमें और आपको ये सोचना है कि आखिर जिस तरह नफरत जो बढ़ावा देने वाले हैं उनको समर्थन मिल रहा है, तो सोचिए देश किस तरफ जाएगा। जो कार्रवाई एक स्टेटमेंट पर बहुत से एक्टिविस्ट हैं उनके लिए हो जाती है, और ये चैनल जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो संधि विच्छेद करने लगते हैं उन स्टेटमेंट का जिसमें डॉक्टर कफील खान है जो एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के संविधान में भरोसा रखते हैं और संविधान की बात करते हैं, झंडा फहराने की बात करते हैं। उनके बयान का संधि विच्छेद करके उनको कथित तौर पर आरोपी ठहराने की कोशिश ये गोदी मीडिया करती हुई नजर आती है। लेकिन इन स्टेटमेंट्स का, इन जो देश विरोधी नारे हैं, इनका कहीं से भी वो अपने प्रोग्राम में, अपने डिबेट में संधि विच्छेद करते हुए, विश्लेषण करते हुए नजर नहीं आते, नहीं बताते कि किस तरह देश की राजधानी में जो है वो संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए। यही वजह है कि इन आरोपियों के हौसले बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और समर्थन में आने के बाद भी उन पर जो समर्थन करते हैं उन पर ही कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है और वो हीरो बन के निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी ऐसा कृत्य करेंगे और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और सम्मानित किया जाएगा तो ठीक है ना, ऑफर मिल जाएगा और एक रास्ता खुल जाएगा राजनेता बनने का। ये गंदी राजनीति की तरफ जो है देश को लेकर जाया जा रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह का जानकारी और कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।